अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड द व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी जो है वो हम लोग उठे और अराउंड 11 जल्दी अभी हम लोग उठे और अराउंड 11 बज रहे हैं। काफ़ी लेट उठे क्योंकि हम लोग लेट सोए थे। और अभी जो है वो नाश्ता वगैरह करेंगे और मैं जो है वो गाँव ही हूँ। आज का दिन गाँव रुकूँगी और आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करूँगी कि गाँव में पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक हम क्या करते हैं। जो भी दोपहर की रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अपने ब्लॉग को पूरा देखना है, पसंद है तो लाइक भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चले आए, मैं उठ गई हूँ, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी धूप लग रही है। एक तो सबसे पहले चले आए हम करते हैं जी फेस वॉश। ओके जी, तो फेस वॉश मैंने कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे रोज़ वाटर। डेली बेसिस पे मेरा ये मस्ट होता है, रात को भी और सुबह में भी फेस वॉश करने के बाद टोन अप करना। एंड दैट्स इट। अब इसको छोड़ देंगे हम 1 मिनट के लिए ताकि अच्छे से स्किन में जो है वो सेटल डाउन हो जाए। इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें या फिर कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर लें। मैं गाँव ऑब्वियसली थोड़ा धूप वगैरह में जाऊँगी तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाली सनस्क्रीन। मैं जो है वो न्यूट्रोजेना की सनस्क्रीन यूज़ करती थी। ये उस दिन मैं नहीं लेके आई हूँ कैथी डॉल की, तो पता नहीं अभी कैसी है कैसे नहीं। आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, 1 वीक यूज़ करूँगी तो फिर इसके रिज़ल्ट पता लगेंगे। इसको लगाने के बाद बहुत ठंडा ठंडा सा फील होता है, तो बस अब मैं इसको लगाती हूँ। ओके जी, तो तीनों स्टेप हो गए हैं। स्किन केयर के फेस वॉश भी हो गया, टोनर भी हो गया एंड सनस्क्रीन भी हो गया। अब चाहें तो मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं सनस्क्रीन से पहले, लेकिन मैं यहाँ पे सनस्क्रीन ही यूज़ की है मैंने। और फेस पे भी लगा ली है और अपने हाथों पे भी लगा ली और अपने फीट्स पे भी लगा ली है मैंने। तो तीनों जगह मैं लगा लेती हूँ, हैंड, फीट एंड फेस पे, ताकि अगर मैं बाहर जाऊँ तो मेरी स्किन जो है वो अनइवन या सन टैन ना हो। तो बस चले आए, अब हम करते हैं नाश्ता। ओके जी, तो नाश्ते में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे मैंगो शेक, क्योंकि सुबह सुबह इतना कुछ हैवी खाने का दिल नहीं करता। और वैसे भी मैंगो शेक मिल जाए नाश्ते में तो और क्या चाहिए। तो हम बस इसे पीते हैं, थोड़ा बाहर चल के एंजॉय भी करते हैं। तो चलें जी, आए थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर से आपको व्यू दिखाते हैं। बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है, सामने से हमारा गाड़ी आ रहा है, मेरे ब्लॉग में आए हाशिम। तो हम यहाँ पे खड़े होकर जो है वो थोड़ा शेक पीते हैं और ठंडी ठंडी हवा एंजॉय करते हैं। ओके जी, तो नाश्ता हमारा हो गया डन। अब चलते हैं रूम में। हाय एवरीवन, और यहाँ पे भी टाइम हो रहा है अराउंड 12:15 और यहाँ पे मुझे अपनी असाइनमेंट्स वगैरह करनी थी और अपनी स्लाइड्स वगैरह बनानी थी। तो मैं अपना लैपटॉप यहीं ले थी कि चलो जो टाइम मेरे पास थोड़ा बहुत बचेगा उसमें मैं जो है वो अपना काम कर लूँगी और थोड़ी बहुत जो एडिटिंग है वो भी अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ। ये वाइंड अप करके हम थोड़ा बाहर वगैरह जाएंगे और देखेंगे बाकी पूरा दिन कैसे गुजारना है कैसे नहीं। तो आज का पूरा दिन आप लोगों को मैं अपने साथ लेके चलती हूँ कि गांव में कैसे रूटीन चलती है, क्या है क्या नहीं। तो भी बस मेरे इस फ़ोन का चार्जर भी नहीं है मेरे पास, तो मैं पप्पू के घर जाके इसको चार्ज भी करूँगी। चार्जर मैं लेके आना भूल गई इसका, तो उनके घर पे चार्जर है तो उधर भी जाएंगे, थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे, अपना फ़ोन भी चार्ज कर लूँगी। लेकिन तकरीबन वहाँ जाएंगे 1 बजे। मैं 1 बजे तक अपना काम करती हूँ और फिर हम लोग जाएंगे उनकी तरफ। तो मैं बस अपना थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लेती हूँ।
और साथ में हम ले रहे हैं नट्स। यहाँ पे कुछ काम वगैरह चल रहा है। वेलकम टू बेका और नट्स खाते हैं। ओके जी, तो काम वगैरह मेरा सारा हो गया है और यहाँ पे 1:15 हो रहे हैं। लैपटॉप हम कर देते हैं ऑफ और अभी चलते हैं पप्पू के घर पे, जाके फ़ोन वगैरह उधर चार्ज करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। फिर मैं आप लोगों से उधर चल के मिलती हूँ और फिर देखते हैं। आंटी लोग हमने कहा था कि आज आलू वाले पुलाव बना के खिलाओ, तो किचन में वो बना रही हैं। वो उधर गैस वगैरह पे बना रही हैं क्योंकि चूल्हे पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो धूप है, और वैसे लकड़ियों पे बहुत अच्छा खाना बनता है एज़ कम्पेयर टू गैस वगैरह पे। तो मैं सोच रही हूँ कि शाम में जो है ना हम बनाएंगे लकड़ियों पे आलू फ्राई करके ना। तो देखते हैं, बाकी पूरा ब्लॉग आप लोग देखें कैसा लगा कैसा नहीं। तो भी हम चलते हैं, लैपटॉप में रख के आती हूँ। हाय देयर गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी पप्पू की तरफ। लैपटॉप वगैरह बंद करके आई हूँ मैं सारा, और मैं चार्जर वगैरह सब उनके घर पे लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरे इस फ़ोन का जो है ना मैं चार्जर लेके आना भूल गई हूँ और ये चार्ज भी नहीं है, बैटरी इसकी काफ़ी लो हो रही है। तो मैंने सोचा कि उनकी तरफ चार्जर है तो वहाँ जाके चार्ज कर लेती हूँ और इस फ़ोन को भी चार्ज करती हूँ क्योंकि इसमें हमने जो है वो व्लॉग वगैरह बनाना है। और ये मेरे गाँव का व्यू है और वहाँ पे कज़न का घर है और ये वाला पप्पू का घर है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। और यहाँ पे ईमान पिला रही है हमें पेप्सी। थैंक यू सो मच ईमान, हम बाहर से आए थे, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत शुक्रिया। ईमान के हालात बड़े बुरे हैं, वरना मैं आपको ईमान की शक्ल भी दिखा देती। अगर आप लोगों ने दावत वाला व्लॉग देखा है ना, तो इन लोगों की दावत की थी हम लोगों ने, तो उसमें आपको ईमान थोड़ी बहुत नज़र आ जाएगी। ईमान बहुत बड़ी नहीं, ईमान बच्ची है तो इसलिए बहुत थोड़ी सी आ रही है। थैंक यू ईमान। बहुत गर्मी है भाई, हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हम लोग के गांव में घर सबके आसपास ही है जी, तो गांव में सबके घर पास पास ही है, इसीलिए आप लोगों को लगेगा कभी यहाँ से आती हूँ कभी वहाँ से आती हूँ। तो उनका चाचू लोगों का, मैं जहाँ पे रुकी हुई हूँ वो मेरे चाचू लोगों का घर है, मेरे दादा जहाँ रहते हैं, और ये मेरी फूफो का घर है। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम लोग सबके घर हैं। कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, कुछ यहीं पे हैं, और अभी मैं जो है ना फूफो लोगों के घर पे हूँ और मैं यहाँ पे कोक पी रही हूँ। कोक नहीं, पेप्सी, सॉरी। सो अभी फ़ोन थोड़ा इसको भी चार्ज कर लेते हैं क्योंकि लाइट तो कोई भरोसा नहीं है, कभी है और कभी नहीं है, तो फ़ोन चार्ज पे लगाते हैं। ओके जी, तो मेरे फूफू के बेटे की शादी थी जिसके मैंने वेडिंग व्लॉग्स भी शेयर किए थे। तो मैं गाँव थी तो इनकी मूवी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि जब तक फूफू के घर पे मोबाइल वगैरह चार्ज हो रहे हैं मूवी भी देखते हैं और आप लोगों को भी कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। और जब ये मूवी वगैरह आती है तो बहुत सी मेमोरीज़ जो हैं वो रिकॉल हो जाती हैं और बहुत मज़ा आया था। और ये है मेरी फैमिली, मामा पापा और मैं, और यहाँ पे हम लोग जो रस्म वगैरह होती है वो कर रहे हैं। और म्यूज़िक की वजह से मैंने जो है ना वो इस क्लिप में वॉइस ओवर लगाया है। बाकी आगे क्लिप्स आप एंजॉय करें। वो शिकर दोपहर जो कहते हैं ना वो हो रही है और हम लोग पप्पू के घर से वापस घर जा रहे हैं। थोड़ी देर उधर बैठे थे, मैंने अपना वो वाला फ़ोन चार्ज करना था तो वो फ़ोन चार्ज किया। अभी वापस चाचू लोगों के घर जा रहे हैं, ये पप्पू का घर है और आगे जो है वो चाचू का घर है। और भाई बहुत तेज़ वाली धूप लग रही है, बहुत गर्मी है। और ये अभी हम लोग जा रहे हैं चाचू के घर पे, पीछे पप्पू का घर था और चले आए। धूप बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत शदीद किस्म वाली धूप है। देखते हैं खाना वगैरह बन गया है, क्या सीन है क्या नहीं, तो चलते हैं अंदर। और यहाँ पे खाना बना लिया है, उठाना। खाने में बनाया है आहा आलू वाले चावल। खुशबू बहुत अच्छी आई है, जैसे ही हम लोग एंटर हुए ना, ओहो क्या खुशबू थी, मज़ा आ गया था देख के।
तो जी खाना वगैरह खा के हम लोग बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग बस दोपहर का खाना वगैरह खा रहे हैं और उसके बाद रेस्ट करेंगे। फिर उठ के थोड़ा रेडी शेडी हो के आपको बाहर लेके जाएंगे, बाहर का व्यू, हमारा जो भी कैटल फार्म है वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे 3:10 हो रहे हैं और अभी हम लगे हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। ओके जी, तो थोड़ी देर आराम वगैरह कर लिया। अब हम थोड़ा तैयार श्यार होते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं। तो मैं जो है बस अब चेंज करने लगी हूँ और चेंज करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये सारी हमारी भैंसें वगैरह हैं और डेली जो हमारे घर में दूध वगैरह यूज़ होता है वो यहीं से जाता है, गांव से ही जाता है। और ये हमारा एक पूरा जो है ना फार्म है जिसमें हमारी सारी भैंसें, बकरियां, बकरे, गायें नहीं, हाँ वो आगे वो एक गाय भी है। तो पूरा आपको दिखाते हैं, वहाँ से स्टार्ट करो। माशाल्लाह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस चीज़ की जो है, क्योंकि पालों का बिज़नेस भी है और जो है वो रखा भी हुआ है। हम लोगों की भी है, चाचू लोगों की भी है, तो सब लोगों की यहाँ मिक्स है, पता नहीं कौन सी किसकी है किसकी नहीं। और वहाँ पे हाड़ी वगैरह जो है वो इनको चारा वगैरह डाल रहे हैं, वहाँ पीछे भी हैं। और ये 2 गाय हैं, ये सारी जो है ना ये भैंसें, मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। यार बहुत डर लग रहा है। मौसम उधर मुँह उधर करो इसका, इसको भाई बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ओ भाई रहने दो। सारा मैंने आप लोगों को व्यू दिखा दिया, जो हमारी भैंसें थी, गायें थी और बकरियां वगैरह जो भी थी। और यहाँ पे हमारा ये बहुत पुराना सा स्कूल है जो अब बंद है, क्योंकि ना कोई आता है ना कोई पढ़ता है, क्योंकि सब लोग शहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। जब हम लोग बेसिकली मैं पैदा जो है वो गांव में हुई थी और आफ्टर कुछ टाइम हम लोग जो है वो सिटी शिफ्ट कर गए थे। और खैर हम इस स्कूल में कभी गए नहीं हैं और स्कूल की वजह से हम लोग जो है वो शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती थी आने जाने में, तो इसलिए हम लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। बट यहाँ बहुत सी यादें हैं, यहाँ हम बहुत खेलते थे। इसको बेसिकली बैठक टाइप कहते थे। इस रूम में हमने बहुत खेला है, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती वगैरह की है। यहाँ पे बेंच वगैरह होती है, सब उठाई है। तो अब थोड़ी सी मेमोरीज को जो दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, चिप्स खाते हैं, वहाँ पे खट्टा पड़ा हुआ है, उधर बैठ और आए और इस तरह के स्नैक्स ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इसका नाम है चिली मिली, हम यहाँ पे बैठ के खाते हैं चिली मिली और बातें। ओके जी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर और अराउंड 5 बजने वाले हैं और इस वक्त जो है वो चाय का टाइम हो जाता है। तो हम लोग घर चलते हैं और बाकी का ब्लॉग जो है वो घर जाके कंटिन्यू करते हैं। और इधर ही छोटा सा स्कूल के सामने ये ट्रीज़ वगैरह लगे और सामने ही हम लोगों के घर वगैरह है। करते स्टार्ट। ओके जी, तो हम लोग आ गए घर में और पाँव में इतनी मट्टी है कि सबसे पहले हम अपने पाँव धो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाँव पे मट्टी हो रही है। बाहर हवा चल रही है, उसकी वजह से मट्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए जी, हाथ भी धो लिए, पाँव भी धो लिए, अब अंदर चलते हैं, 10-15 मिनट आराम करते हैं, फिर जो है वो शाम की चाय की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ शाम का वक्त है, 5:30 हो रहे हैं और बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है और आंटी जो है वो रात के खाने की तैयारी कर रही हैं। और यहाँ पे मेड जो है वो 2 दफ़ा गांव में सफाई होती है, क्योंकि सुबह में भी झाड़ू निकालते हैं और दोपहर में भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, क्योंकि खुला सहन है, बाहर काफ़ी ज़्यादा हवा वगैरह चल रही होती है। तो हम लोग उठ गए थे रेस्ट वगैरह करके, फिर मैं यहाँ पर आंटी की हेल्प कर रही थी, वो भिंडियाँ वगैरह काट रही थी। मैंने कहा चलो मैं भी साथ में कटवा देती हूँ। तो बस रात के खाने की तैयारी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और काम करने का भी इतना मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा, और मतलब एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा मौसम लगता है और काम करने में मज़ा आता है। तो ये शाम की चाय का वक्त है, मैं आंटी के साथ जो है वो सब्ज़ी वगैरह कटवा रही थी और अभी जो है शाम में ये स्नैक्स हैं, नमको हैं, ये थोड़े बहुत पापड़ वगैरह हैं। और इन्होंने ब्लॉग की रिप्रेजेंटेशन देखें कैसे की। चाय तो मैं पीती नहीं हूँ, लेकिन बिस्किट डिप करके खा लेती हूँ। और बस ये बाहर लेके जा रही हूँ, सब बैठे हैं, फिर वहाँ पे ये चाय और बिस्किट वगैरह सब लेते हैं। मेरे भी उठाओ।
तो मैं यहाँ पे सामान पैक करती हूँ और वापस चलते हैं जी घर की तरफ अपने। यहाँ पे सूरज डूब चुका है और वो बाबा लेने के लिए आए और वहाँ पे भाई वाले जो है फ़ोटो शूट कर रहे हैं, कोई गाड़ी साफ़ कर रहा है, शाम का वक्त है और मैं जा रही हूँ वापस अपने घर पे। ओके जी, दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैं जा रही हूँ अपने घर पे वापस और इसी के साथ हम करते हैं ब्लॉग को एंड। यही थी हमारी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की विलेज रूटीन। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।